एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब हम 13वें अध्याय उसके 5वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। यहाँ 5वें वचन में लिखा है, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दोनों वचनों पर हमें बहुत अच्छे से ध्यान करना होगा। यहां लिखा है, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, यानी कि जो सच्चा मसीही विश्वासी है, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, वो झूठे वचन से बैर रखता है। क्योंकि जो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल निष्क्रिय होकर के, निष्क्रिय अंग बन करके, मसीह के देह के निष्क्रिय अंग बन करके अपने जीवन को जी रहे हैं। वो प्रभु को मानते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छे से अपने जीवन को जीते हैं और कोशिश करते हैं वो पाप ना करें, और समय समय पर वचन भी पढ़ते हैं, संगति भी करते हैं और चर्चेस भी जाते हैं, और प्रभु के राज्य के लिए वो लोग सारे काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या करते हैं वो, जब कभी प्रभु के वचन को गलत तरीके से प्रचार किया जाता है तो वो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, वो अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, चुपचाप रहते, कहते हैं कि चलो प्रभु उसका न्याय करेगा। बिल्कुल, प्रभु उसका न्याय करेगा। हमें उस व्यक्ति का विरोध नहीं करना। पहली चीज, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं किया है। मैंने केवल वचनों को सही तरीके से बांटने का प्रयास किया है। तो हमें भी ये करना है, क्योंकि हमें उस व्यक्ति से कोई जो है पर्सनल दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, या हमें उस व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसका दुष्प्रचार नहीं करना है। बल्कि जो झूठा वचन जो उसने अगर दे दिया है, चाहे वो अपनी कम ज्ञान के कारण दे दिया हो, या फिर उसने अपने लालच के कारण दे दिया हो, या फिर उसने शैतान के गलत शिक्षाओं के बहकावे में आकर के दे दिया हो, तो उसको हमें क्या करना है, उसे सहन नहीं करना है। तो सहन नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे? सहन नहीं करना है, यहां लिखा है कि धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है। तो हमें झूठे वचनों से बैर रखना है, ना कि झूठे वचन बोलने वाले से बैर रखना है। क्योंकि हो सकता है कि वो जानता ही ना हो सकता है उसने अपना पूरा अध्ययन ही ना किया हो, उसकी मान्यता गलत तरीके से उसे सिखा रही हो। तो हमें क्या करना है, उस गलत बात से बैर करके उस गलत बात का खंडन करना है। हमें यह नहीं कहना है कि आप गलत हो, या आपने ये गलत सिखाया, या आपने, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं रिपीटिशन होते हैं, तो वचनों का रिपीटिशन तो होता ही है, लेकिन साथ में वो मनुष्य का भी रिपीटिशन करते हैं। तो हमें वचन का रिफ्यूट करना है। वचन को क्या करना है, वचन जो गलत वचन है, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वचन है, जो परमेश्वर जो कह रहे हैं उसके विपरीत जो कहा जा रहा है, जैसे अभी हम नीति वचन में ही बहुत सारे वचन पढ़ते हैं कि बात की जा रही है आत्मिकता की, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग दुनियावी धन की बात कर रहे हैं। जैसे हमने धन के विषय में बात किया था अभी कि कौन सा धन के विषय में यहां बात की जा रही है, तो स्वर्गीय धन के विषय में बात की जा रही है। वो लोग क्या कर रहे हैं, जो है संसारिक धन के विषय में बात कर रहे हैं, जिसके लिए प्रभु ने कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। तो हमें क्या करना है, उन झूठे वचनों से बैर रखना है। अगर हम सच्चे मसीही विश्वासी हैं तो हम जहां कहीं भी गलत बात को देखेंगे वहां अपनी आवाज उठाएंगे, बड़े ही परमेश्वर से डरते हुए, परमेश्वर से जो है कांपते हुए, और बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ अपनी बात को रख करके दूसरे को समझाने की कोशिश करनी है। ना जाने कब किसके मन में हमारे की हुई बात या हमारे द्वारा डाला गया बीज फलवंत हो जाए। तो हमें उस गलत वचन से, उस झूठे वचन से बैर रखना है, ना कि उस झूठे व्यक्ति से जो वो बोल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि यदि हम उसे समझाएं तो वो समझ जाए, और यदि हम किसी की इंसल्ट कर दें दुनिया में, किसी के सामने उसको जो है नीचा दिखा दे, तो वो हमारा बैरी बन जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है, क्योंकि दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। वो अपने आप उसको लज्जा आने लगेगी। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए मेरी ही कांग्रीगेशन के अंदर अगर कोई व्यक्ति आकर मेरे सामने खड़ा होकर के मुझे वचन के द्वारा ये कहे कि पास्टर साहब या ब्रदर जेम्स आपने इस बात को गलत कहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली अपनी दृष्टि में लज्जित हो जाऊंगा। मैं अपनी दृष्टि में मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, मैं यह गलत हूं। भले ही मैं अपनी दीनता को ना दिखाऊं, नम्रता को ना दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं वो अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं, भले ही वो अपने अंदर मन में सोच रहे हैं कि हाँ मैंने ये गलती कर दी, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना है। दोनों चीजों में हमें इस बात को देखना है। आगे लिखा है, धर्म खरी चाल चलने वाली की रक्षा करता है, यानी कि जो सच्चे वचन हैं, जो बाइबल की जो हमारे लिए जो स्वर्गीय धन हमें यहाँ पे दिया गया है, इन वचनों के अनुसार वो हमारे चाल चलन की रक्षा करता है। क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो वचन से अपने आप को काटते हैं।